जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था भाषा, भाषा के भेद, भाषा के रूप। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोली। बोली क्या होती है? तो बोली क्या बोलती है? तो बोली हम लोग किसे कहते हैं? तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोली। यानी कह सकते हैं कोई भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसे हम लोग गांव गांव में बोलते हैं भाषा, जो भी भाषा बोलते हैं उसी का हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप रूप होता है, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बोली। आगे हम लोग पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? तो ध्वनि चिन्हों, ध्वनि चिन्हों, ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग का संस्कृत, संस्कृत किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। ठीक, यानी कि इधर हम लोग का क्या हो गया? भाषा हो गया और इधर लिपि। भाषा को हम लोग किस लिपि में लिखे हैं आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो संस्कृत भाषा का जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है और उर्दू उर्दू भाषा है उसका जो लिपि है वो है फारसी। कौन सी भाषा, कौन सी लिपि है? फारसी। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का संस्कृत, यानी कि संस्कृत हम लोग का देवनागरी में लिखा गया है और उर्दू हम लोग का क्या किस में लिखा गया है? फारसी में लिखा गया है। और हम लोग का जो अंग्रेजी भाषा है, जो हम लोग का अंग्रेजी भाषा है उसका जो लिपि होता है वो रोमन होता है, रोमन। और जो हम लोग का पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा, उसका जो हम लोग का लिपि होता है वो होता है गुरुमुखी। इस तरह के हम लोग का अनेक भाषाएं हैं, ठीक है, उनके लिपि हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग को समझा दी है। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? यानी कि वह साधन, वह साधन वह साधन जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना
शुद्ध बोलना सीखता है उससे उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण होता क्या है, तो वह व्याकरण वह साधन है जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी व्यक्ति शुद्ध पढ़ना बोलना लिखना सीखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। व्याकरण के अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला हम लोग का होता है वर्ड, दूसरा होता है हम लोग का शब्द, और तीसरा होता है हम लोगों का वाक्य। ठीक है, एक व्याकरण के अंग होते हैं कितने, 3 होते हैं। पहला वर्ड, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। व्याकरण का नोट में इसको लिख लीजिएगा, व्याकरण का सबसे छोटा अंग या इकाई, अंग या इकाई क्या होता है, वर्ड। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या लिखिएगा कि अर्थ के आधार पर व्याकरण या भाषा के सबसे छोटा अंग या इकाई क्या होता है, शब्द। ठीक है, अगले पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, अर्थ के आधार पर व्याकरण या भाषा के बड़ी अंग या इकाई ये होता है वाक्य। ठीक है, तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में नोट करिएगा, भावार्थ के आधार पर व्याकरण या भाषा के अंग या इकाई ये जो होता है हम लोग का होता है सिर्फ वाक्य। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। सिर्फ वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय जय श्री राम।